आज हम लोग क्लास 9 का क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेलन पढ़ेंगे अर्थात सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h). बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr(h) प्लस बेलन का ऊपरी भाग वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² प्लस बेलन का निचला भाग वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। इस तरह बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr(h) प्लस 2πr²। इस तरह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr कॉमन लेने पर हो जाएगा 2πr × h प्लस r। इस तरह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ 2πr × h प्लस r। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। खोखले बेलन का आयतन, बाहरी बेलन का आयतन घटाव भीतरी बेलन का आयतन। बाहरी बेलन का त्रिज्या r यदि माना तो बाहरी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई बड़ी r² h माइनस भीतरी बेलन का त्रिज्या यदि छोटी r माना तो इसका आयतन हो गया पाई r² h। पाई h कॉमन लेने पर हो जाएगा पाई h × बड़ी r² माइनस छोटी r², अर्थात बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई h गुना बड़ी R माइनस छोटी r इंटू बड़ी R प्लस छोटी r। इस तरह खोखले बेलन का आयतन हुआ पाई h इंटू त्रिज्याओं का अंतर इंटू त्रिज्याओं का योग। खोखले बेलन का आयतन पाई h इंटू त्रिज्याओं का अंतर इंटू त्रिज्याओं का योग। अब हम लोग भारतीय वन बुक का बेलन का प्रश्नावली 15 का प्रश्न देखेंगे। पहला का ए का प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 28 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। यह प्रश्न बिहार बोर्ड का 2000 ईस्वी में आया हुआ है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे चूँकि बेलन का व्यास बराबर 28 सेमी, बेलन का व्यास 28 सेमी है, इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है बेलन का व्यास बटे 2, अर्थात r बराबर 28 बटे 2। इसे काटेंगे तो आएगा बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेमी तथा ऊंचाई h बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 सेमी है, h बराबर 20 सेमी आया तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, हम लोग फार्मूला जानते हैं 2πr(h) होता है, बराबर 2 इंटू पाई के जगह पर लिखेंगे 22/7 गुना त्रिज्या r 14 है गुना ऊंचाई h 20 है। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14
गुना करेंगे 22 दूनी 44 दूनी 88 और गुना 20 करेंगे तो इस तरह से आएगा 1760 सेमी स्क्वायर। फिर इसी प्रश्न में कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन हम लोग पढ़ चुके हैं। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के जगह पर हम लोग 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर 14 रखेंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 20, ऊंचाई बराबर जाएगा 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 20। 7 को 14 से कटाएंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से 22 दूनी 44 और इधर गुना करेंगे 14 गुना 20 तो 280 होगा। इस तरह 44 गुना 280 करने पर बेलन का आयतन बराबर होगा 12,320 घन सेमी। आंसर।